सोचिए, दो लोग बिल्कुल एक जैसे बैकग्राउंड से आते हैं, एकदम सेम, लेकिन उनका नेचर एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा है। ऐसा क्यों होता है? क्या ये जन्म से ही तय हो जाता है, या फिर हमारे आसपास का जो माहौल है, हमारी जो संगत है, वो हमें बनाती है? आज की इस दिलचस्प चर्चा में हम इसी गहराई में उतरने वाले हैं। बेसिक्स तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आज इसे एक बहुत ही क्लासिक, सदियों पुरानी हिंदी लोक कथा के जरिए डिकोड करेंगे, दो तोतों की कहानी। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी का एक मास्टर क्लास है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बड़े ही दिलचस्प सस्पेंस के साथ। इमेजिन कीजिए, एक घना जंगल है, एक राजा जो शिकार करते करते बुरी तरह थक चुका है, वो वहां से गुजर रहा है। अचानक उसकी नज़र पेड़ की एक डाल पर पड़ती है। वहां एक बेहद खूबसूरत लेकिन एकदम साधारण सा तोता बैठा है। राजा को लगता है कि चलो थोड़ी देर यहाँ आराम कर लिया जाए। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब वो तोता अपना मुंह खोलता है। एक इतना छोटा मासूम सा दिखने वाला पक्षी, और उसका बिहेवियर मतलब बिल्कुल आउट ऑफ कैरेक्टर। बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और ही। पता है उस तोते ने क्या कहा? वो एकदम चिल्लाने लगा, और उसकी आवाज में इतनी कड़वाहट, इतना गुस्सा था कि कोई भी चौंक जाए। वो चीख चीख कर कहने लगा, मालिक मालिक, अपना तीर कमान उठाओ और इस आदमी को तुरंत मार डालो। अब जरा सोचिए उस राजा की हालत। एक तो बेचारा थका हारा, ऊपर से एक पक्षी उसे मरवाने के ऑर्डर दे रहा है। शब्द देखिए, तीर कमान, तुरंत मार डालो, मतलब एकदम वायलेंट। राजा तो पूरी तरह से सन्न रह गया और ऑब्वियसली अपनी जान बचाकर वहां से तुरंत खिसक लिया। वहां से भागकर राजा थोड़ा और आगे जाता है। घने जंगल के बीच उसे एक साधु का शांत सा आश्रम दिखाई देता है। वो पानी पीने के लिए वहां रुकता है, और गेस कीजिए वहां क्या होता है। उसकी नज़र एक और पिंजरे पर पड़ती है, और उसमें बिल्कुल डिक्टो एकदम वैसा ही तोता बैठा है। राजा को लगा भाई अब ये भी गालियां देगा, लेकिन नहीं। इस तोते ने बड़ी ही मधुर, एकदम मीठी आवाज में कहा, स्वागत है, हे महान राजा, इस घर में आपका स्वागत है। राजा का तो दिमाग ही घूम गया। मतलब दोनों तोते दिखने में बिल्कुल कार्बन कॉपी, लेकिन उनका बिहेवियर जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ नफरत तो दूसरी तरफ रिस्पेक्ट। सेक्शन 1, एक दुखद अलगाव और इन जुड़वा भाइयों की ओरिजिन स्टोरी। आखिर ये दोनों इतने अलग कैसे हो गए? इसके लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलना होगा। तो स्टोरी कुछ यूं है कि ये दोनों तोते सगे जुड़वा भाई थे। एक ही घोंसले में पैदा हुए, सेम जेनेटिक्स, सेम माँ बाप। शुरुआत एकदम एक जैसी थी। लेकिन फिर एक दिन उनकी माँ उनके लिए खाना ढूंढने बाहर गई, और तभी एक शिकारी की नज़र उन पर पड़ गई। उसने पेड़ पर चढ़कर दोनों बच्चों को जाल में फंसा लिया। पर जब वो उन्हें अपने थैले में डाल रहा था ना, तो किस्मत का एक अजीब खेल हुआ। एक बच्चा किसी तरह छटपटाकर उड़ गया और सीधे एक साधु के आश्रम में जा गिरा, जबकि दूसरा बेचारा उस शिकारी के थैले में ही कैद रह गया। बस वो एक पल, वो एक सिंगल मोमेंट था जिसने इन दोनों की पूरी जिंदगी का रास्ता ही बदल दिया। सेक्शन 2, अलग अलग दुनिया में परवरिश। एक तरफ क्रूरता तो दूसरी तरफ शांति। अब देखते हैं कि इस अलगाव का असर क्या हुआ। अब देखिए, जो तोता शिकारी के पास रह गया, उसकी परवरिश एक ऐसे माहौल में हुई जहां दिन रात सिर्फ शिकार, खून खराबा और गालियां ही थी। उसने हर दिन सिर्फ आक्रामकता देखी, वही कठोर भाषा सुनी। तो नेचुरली उसके दिमाग ने उसी वायलेंस को नॉर्मल मान लिया। लेकिन दूसरी तरफ जो तोता साधु के पास पहुंचा, उसे एकदम अलग ही दुनिया मिली। आश्रम का शांत माहौल, जहां रोज प्रार्थनाएं होती थीं, सब एक दूसरे से प्यार और सम्मान से बात करते थे। इस तोते ने वही सब अब्जॉर्ब किया। यानी उनके दिमाग की जो प्रोग्रामिंग हुई ना, वो पूरी तरह से उनके आसपास के एनवायरनमेंट से हुई, ना कि उनके जन्म से। सेक्शन 3, रहस्य सुलझना और भाई का एक्सप्लेनेशन। वापस आते हैं राजा और उस आश्रम वाले तोते की बातचीत पर। जब राजा ने उस आश्रम वाले तोते को अपने पहले वाले डरावने एक्सपीरियंस के बारे में बताया ना, तो उस विनम्र तोते की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो रोने लगा। उसने राजा को बताया कि वो जो जंगल में आक्रामक तोता था ना, वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना सगा जुड़वा भाई है जो बचपन में खो गया था। यहाँ जो सबसे कमाल की बात है वो ये है कि इस तोते के मन में अपने उस क्रूर भाई के लिए कोई गुस्सा या नफरत नहीं थी, बल्कि सिर्फ करुणा थी। वो बहुत अच्छे से जानता था कि उसका भाई बुरा नहीं है, वो तो बस अपने हालातों का मारा है। फिर उस तोते ने एक ऐसी बात कही जो आज की मॉडर्न साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा सच है। उसने कहा, मेरा बेचारा भाई शिकारी के साथ रहकर क्रूर बन गया, पर मेरे मालिक साधु प्रवृत्ति के हैं।
इसलिए मैं ऐसा हूं। सोचिए कितनी गहरी बात है। वो एक्सेप्ट कर रहा है कि वो कोई जन्म से संत नहीं है और ना ही उसका भाई कोई पैदाइशी पापी है। ये सारा खेल उनकी संगत का है। जिसने बचपन से जैसी भाषा सुनी, जैसा माहौल देखा, उसने वही सब सीख लिया। इट्स एज सिंपल एज दैट। सेक्शन 4, संगति की शक्ति, यानी संगत के असली मतलब को समझना। अब इस कहानी से थोड़ा बाहर निकलकर इसके पीछे के एक्चुअल कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, ये जो वर्ड है ना, संगत, इसका मतलब सिर्फ वो लोग नहीं होते जिनके साथ हम उठते बैठते हैं। संगत का मतलब है हमारा पूरा का पूरा एनवायरनमेंट, हमारा वर्क प्लेस, हमारे दोस्त, और आज के टाइम में सबसे इम्पॉर्टेंट वो कंटेंट जो हम इंटरनेट पर कंज्यूम कर रहे हैं। ये सारी चीजें मिलकर ना बहुत ही साइलेंटली हमारे बिहेवियर, हमारी पर्सनालिटी और हमारे मॉरल कंपस को शेप कर रही होती हैं। जैसे शिकारी के तोते को वो हिंसक बातें बिल्कुल नॉर्मल लगती थी, वैसे ही हम जिस माहौल में रहते हैं उसकी अच्छी या बुरी बातें हमारे लिए एक नॉर्मल हैबिट बन जाती हैं। आजकल के सोशल मीडिया एल्गोरिदम भी तो यही कर रहे हैं ना, वो हमारी एक डिजिटल संगत बन गए हैं। तो इस पूरी कहानी को अगर हम समराइज करें तो 3 बड़े टेकअवे सामने आते हैं। पहला, सिर्फ सेम बैकग्राउंड होने का मतलब ये नहीं है कि रिजल्ट भी सेम ही होगा। दूसरा, हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो माहौल है, वो अक्सर हमारे जेनेटिक्स पर भारी पड़ जाता है। साइंस भी मानती है कि डीएनए का रोल होता है, पर वो डीएनए कैसे एक्सप्रेस होगा ये पूरी तरह से हमारे आसपास के माहौल पर डिपेंड करता है। और तीसरा, हम अनजाने में ही सही उन लोगों की तरह बन जाते हैं जिनके साथ हम ज़्यादा वक्त बिताते हैं। हम धीरे धीरे उन्हीं का बिहेवियर मिरर करने लगते हैं। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरी बात सोचने वाली है। 2 तोतों की कहानी तो जंगल की थी, लेकिन आज हमारा जंगल ये मॉडर्न दुनिया है। तो सवाल ये है कि आज हमारे और हमारे आसपास के लोगों के बिहेवियर को किस तरह की संगति शेप कर रही है। क्या वो डिजिटल दुनिया की नेगेटिविटी और गुस्सा है जो हमें उस पहले तोते की तरह अग्रेसिव बना रहा है, या फिर हम जानबूझकर एक पॉजिटिव माहौल चुन रहे हैं ताकि दूसरे तोते की तरह शांत और फोकस्ड रह सके। अपनी इस संगति को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम वही बनते हैं जो हमारे आसपास होता है। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस सवाल पर थोड़ा विचार जरूर कीजिएगा।